नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड यानी TNTRB। इसने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली है। जी हाँ, और ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। पूरे 2708 पद हैं इसमें। 2708 वाकई बड़ी संख्या है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसकी पूरी अधिसूचना है, तो सारी जानकारी वहीं से लेंगे। बिल्कुल, ये मौका उन सब के लिए बहुत खास है जो तमिलनाडु में सरकारी कॉलेजों में एकेडमिक करियर देख रहे हैं। सरकारी कला, विज्ञान और शिक्षा कॉलेजों के लिए है। अच्छा, तो फिर शुरू कहाँ से करें? शायद योग्यता से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और उसमें कम से कम 55% अंक जरूरी हैं। 55%? ओके जी, और इसके साथ ही UGC के जो नियम हैं उनके मुताबिक नेट या सेट या SLET क्लियर होना चाहिए, मतलब राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा। या फिर PhD? हाँ बिल्कुल, या फिर PhD डिग्री हो, इनमें से एक अनिवार्य है। अच्छा, इसमें वो प्रेसिडेंसी कॉलेज वाली विशेष भर्ती का भी जिक्र था। हाँ, वो एक स्पेशल ड्राइव है प्रेसिडेंसी कॉलेज में श्रवण बाधित उम्मीदवारों के लिए। उसके लिए विशेष शिक्षा में B.Ed या फिर टीचिंग द डेफ में डिप्लोमा ये जरूरी है। समझ गया। तो योग्यता काफी स्पष्ट है, मास्टर्स 55% के साथ और नेट सेट स्लेट या PhD। जी। अच्छा, उम्र सीमा क्या रखी गई है? उम्र की जो ऊपरी सीमा है वो 1 जुलाई 2025 को 57 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 57 वर्ष। ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक रियायत भी है। जी। जिन लोगों ने 2019 या 2024 की जो पिछली भर्तियां निकली थी TRB की, उनमें अगर आवेदन किया था तो उन्हें आयु सीमा में छूट मिलेगी। ओह अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात होगी जो पहले भी कोशिश कर चुके हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, तारीखें। आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक चलेंगे? हाँ, ये तारीखें नोट करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो 17 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। अच्छा, यानी शुरू हो गए हैं? जी हाँ, और ये चलेंगे 10 नवंबर 2025 तक। 10 नवंबर, लगभग एक महीने का समय है। हाँ, और अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो 11 से 13 नवंबर के बीच सुधार का भी मौका दिया गया है। ठीक है। और परीक्षा की तारीख? परीक्षा की जो संभावित तारीख बताई गई है वो है 20 दिसंबर 2025। 20 दिसंबर, यानी नवंबर में फॉर्म बंद होंगे और दिसंबर में परीक्षा। तैयारी के लिए समय तो है, पर ज्यादा भी नहीं। बिल्कुल। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, जो कि काफी कह सकते हैं कई चरणों में है। हाँ, ये जानना जरूरी है। कैसे होगा चयन? देखिए, इसमें एक लिखित परीक्षा होगी जिसके कुल 200 अंक है। इसको 3 पेपर में बांटा गया है। 3 पेपर? जी। पेपर I जो है वो अनिवार्य तमिल भाषा का है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, 50 अंक का। मतलब इसमें पास होना जरूरी है, पर अंक मेरिट में शायद सीधे ना जुड़े या कम वेटेज हो। ओके, तमिल भाषा क्वालिफाइंग। और बाकी 2? पेपर 2 जो है वो आपके मुख्य विषय का होगा और इसके 150 अंक हैं। समझ लीजिए, सबसे ज्यादा वजन इसी पेपर का है। 150 अंक। हाँ, ये तो निर्णायक होगा। और पेपर 3? पेपर 3 जो है वो निबंध या वर्णनात्मक प्रकार का होगा। मतलब इसमें लिखना होगा। ये 50 अंक का है। अच्छा, तो विषय ज्ञान के साथ साथ लिखने की क्षमता और तमिल भाषा तीनों परखी जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लिखित परीक्षा के 200 अंकों के अलावा भी अंक हैं। ओह अच्छा, और किसके अंक हैं? शिक्षण अनुभव के अंक हैं। अधिकतम 15 अंक मिल सकते हैं। हर एक साल के अनुभव के लिए 2 अंक। 15 अंक अनुभव के? ये तो काफी मायने रखेगा। हाँ, ये अनुभवी उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद हो सकता है। और इसके बाद 15 अंकों का इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू भी है? तो कुल कितने अंक हो गए? 200 लिखित के, 15 अनुभव के और 15 इंटरव्यू के, यानी 230? जी हाँ, बिल्कुल। कुल 230 अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ये जो अनुभव के 15 अंक हैं, ये वाकई दिलचस्प है। ये नए ग्रेजुएट्स के मुकाबले अनुभवी लोगों को थोड़ा फायदा तो देगा, है ना? हाँ, ये बात तो है। जिनके पास अनुभव है उन्हें यहाँ बढ़त मिल सकती है। नए लोगों को लिखित परीक्षा में शायद और जोर लगाना पड़े। सही कहा। खैर, अब उस बात पर आते हैं जो सबको जानने में रुचि होती है। वेतन, सैलरी क्या मिलेगी? जी, वेतनमान काफी आकर्षक है। ये पे लेवल 10 के तहत आता है। पे लेवल 10? हाँ, यानी 57,700 रुपए से लेकर 1,82,400 रुपए तक का पे स्केल है। अरे वाह, 57,700 से शुरू होकर 1,82,000 तक।
ये तो राज्य सरकार के हिसाब से बहुत अच्छा वेतनमान है। बिल्कुल। और इसके साथ जो सरकारी भत्ते होते हैं, पेंशन है और दूसरे लाभ, वो सब भी मिलेंगे। शानदार। अच्छा, आवेदन शुल्क के बारे में भी बता दीजिए। आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए है। 600 रुपए। जी। और जो SC, ST, SCA और दिव्यांग यानी PWD उम्मीदवार हैं, उनके लिए ये 300 रुपए है। 300 रुपए। हाँ। और जैसा मैंने पहले बताया था, जिन लोगों ने 2019 या 2024 में अप्लाई किया था, उन्हें इस बार कोई शुल्क नहीं देना है। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है। और आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही है? जी हाँ, आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। TRB के जो आधिकारिक वेबसाइट है trb.tn.gov.in, उसी पर जाके करना होगा। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो ये तमिलनाडु में सरकारी कॉलेज में पढ़ाने का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और स्थिर अवसर है। वेतन भी काफी अच्छा है। निश्चित रूप से जो भी योग्य उम्मीदवार हैं, उन्हें ये मौका जरूर देखना चाहिए। तो सभी सुनने वालों को याद दिला दें, आवेदन करने की आखिरी तारीख है 10 नवंबर 2025 और सारी जानकारी जैसा आपने बताया आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.gov.in पर मिल जाएगी। जी। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये जो चयन प्रक्रिया में शिक्षण अनुभव को 15 अंक दिए जा रहे हैं, ये किस हद तक अनुभवी उम्मीदवारों और नए स्नातकों के बीच संतुलन को प्रभावित करेगा? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत प्रतिभाशाली नया स्नातक जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, वो सिर्फ अनुभव की कमी की वजह से पीछे रह जाए? इस पर विचार किया जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अनुभव का महत्व कितना होना चाहिए, ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।